धन्यवाद किया कि मुझे आपने बचा लिया। इस कथा में बाबा ने ये बताया। अब हम इसे सारांश में पढ़ते हैं। ये तो छोटी सी कथा थी। इसको क्या बोला है उन्होंने? दामू अन्ना को मुंबई से उनके एक मित्र ने लिखा था कि उनके साथ साझेदारी किए गए एक व्यक्तित्व बापू सा दामू अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का प्रस्ताव बम्बई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी के हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। भक्तों के अनुभव भाव का नहीं है। ऐसा स्वर्ण अवसर हाथ से मत खोना। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने की साहस न कर पाया। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य किए, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को लिख भेजा। मतलब पूरा उससे समर्पित करने के लिए एक पत्र उन्होंने लिखा कि क्या ये मैं सही हूँ या नहीं, जिससे बाबा से परामर्श प्राप्त करने की प्रार्थना की। ये पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा से समक्ष रख दिया। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा, अहमदनगर के दामू अन्ना का सार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं और आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, इस पत्र में क्या लिख रहा है और उनसे क्या योजना बनाई है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है, मैं उसमें संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ, श्यामा ने कहा। जो कुछ आपने अभी कहा वही तो इस पत्र में लिखा है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर जो भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं और जब वे अशांत हो जाते हैं तो उन्हें आकर्षित कर किसी प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हो। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है, फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हो? बाबा कहने लगे, श्यामा तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसा ही अनाप शनाप बकता रहता हूँ। मुझ पर कौन विश्वास करता है? तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित होकर कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। ऐसी बातें बाबा ने कभी मुझे कही थी। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपयों के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें इस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत दिया था, देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है, इसलिए शेषकर तो यही होगा कि शिरडी जाकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुभूति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वे ना कर सके। अब ये बात वो दोबारा उनसे ना कर पाए। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यद्यपि ये विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कर रहे थे, तो वित्रकालदर्शी बाबा ने क्या छिपा रह सकता है। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती। इस कारण वह बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों वर्तमान भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा, बापू मैं अपने इस संसारिक झंझटों में फंसना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जान दामू अन्ना ने ये विचार त्याग दिया। अब बाबा
बहुत ही अंतर्यामी थे, हर एक